बहुत समय पहले जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तब देवताओं में सबसे तेजस्वी और प्रकाशवान थे सूर्यदेव। उनकी पहली पत्नी थी संध्या देवी। सूर्यदेव का तेज इतना अधिक था कि संध्या देवी उसे सहन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपनी छाया परछाई को अपने स्थान पर छोड़ दिया, जिसे छाया देवी कहा जाता है, और स्वयं तपस्या करने चली गई। ईश्वरी शनिदेव का जन्म समय बीतने पर छाया देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वही थे शनिदेव। जब शनिदेव अपनी माता के गर्भ में थे, तब छाया देवी ने भगवान शिवजी की कठोर तपस्या की। उसी तपस्या का प्रभाव शनिदेव पर पड़ा। कृप परिणाम यह हुआ कि शनिदेव का रंग काला हो गया और उनका स्वभाव गंभीर तथा न्यायप्रिय बना। फिर जन्म के समय हुआ चमत्कार। कहा जाता है कि जब शनिदेव का जन्म हुआ, उन्होंने पहली बार अपनी दृष्टि अपने पिता सूर्यदेव पर डाली। उनकी दृष्टि इतनी प्रभावशाली थी कि सूर्यदेव का तेज कुछ समय के लिए कम हो गया। इससे सूर्यदेव को लगा कि यह बालक अशुभ है और उन्होंने शनिदेव को स्वीकार करने में संदेह किया। गुरु पिता पुत्र का संघर्ष। सूर्यदेव ने शनिदेव को अपनाने में दूरी बनाई। इससे शनिदेव के मन में भी कठोरता और न्याय की भावना और प्रबल हो गई। लेकिन शनिदेव ने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया। वे हमेशा कर्म के आधार पर न्याय करने वाले देवता बने। यह भगवान शिव का आशीर्वाद। शनिदेव की तपस्या और सच्चाई से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे शनि, तुम सभी प्राणियों के कर्मों का न्याय करोगे। तुम्हारा प्रभाव सबसे अलग और शक्तिशाली। तभी से शनिदेव को न्याय का देवता माना जाने लगा। शनिदेव क्यों देते हैं सजा? शनिदेव किसी से बिना कारण नाराज नहीं होते। वे केवल वही फल देते हैं जो मनुष्य अपने कर्मों से अर्जित करता है। अच्छे कर्मक अच्छा फल, बुरे कर्मक कठिन परीक्षा। इसलिए शनिदेव को डरने की नहीं, बल्कि सम्मान करने के देवता कहा जाता है। उन्होंने कहा, शनिदेव की जन्म कथा हमें सिखाती है, कर्म सबसे बड़ा धर्म है। न्याय देर से मिलता है पर मिलता जरूर है। सच्चाई और धैर्य रखने वाला कभी हारता नहीं। भक्ति संदेश। जय शनिदेव महाराज। जो सच्चे मन से शनिदेव को याद करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। उन्होंने कहा, हे शनि,
भाव सबसे अलग और शक्तिशाली होगा। महाराज, जो सच्चे मन से शनि देव को याद करता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। उन्होंने